नए संसद भवन के उद्घाटन को लेकर के अब मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गया। जिस तरीके से विपक्षी दल मांग कर रहे हैं कि राष्ट्रपति के द्वारा होना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट में भी यही मांग की गई है, जिस पर आज सुनवाई होगी। हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद है कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद प्रमोद तिवारी जी। सर, आप लोग मांग कर रहे हैं कि राष्ट्रपति से इसका उद्घाटन करवाया जाए, सुप्रीम कोर्ट भी ये मामला पहुंचा है, जबकि बीजेपी कह रही है कि ये सिर्फ और सिर्फ मोदी जी का विरोध है और इसी कारण से कांग्रेस पार्टी इसका बहिष्कार कर रही है। संविधान की जिस तरह निर्मम हत्या हो रही है, परंपराएं टूट रही हैं, आखिर संसद का मुखिया कौन है? संसद का मुखिया तो भारत के राष्ट्रपति। संविधान का मुखिया कौन है? राष्ट्रपति जी है। इस देश का प्रथम नागरिक कौन है? राष्ट्रपति जी। इसीलिए हम चाहते हैं कि महामहिम राष्ट्रपति इसका उद्घाटन करें। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, जो लोकतांत्रिक ढंग से बहुमत के नेता हैं, वो भी रहें। हमारे उपराष्ट्रपति महामहिम जो सभापति हैं राज्यसभा का, उनका कहीं आमंत्रण पत्र में जिक्र ही नहीं। राज्यसभा का अपमान हो रहा है, ये ना हो। और स्पीकर भी रहें, सभी लोग रहें। लेकिन क्या सिर्फ इसलिए आप महामहिम राष्ट्रपति को नहीं करने देंगे कि वो आदिवासी महिला है? क्या आप इसलिए नहीं करने दे रहेंगे कि फोटो फ्रेम में जब राष्ट्रपति रहेंगी तो सिर्फ मोदी जी नहीं रहेंगे, राष्ट्रपति जी भी रहेंगे, उपराष्ट्रपति जी भी रहेंगे? तो ये फोटो फ्रेम और पत्थर पे इकलौते नाम का झगड़ा करके आप भारत के संसद की महान परंपराओं, संविधान के संदेश का, संसद की गरिमा को तोड़ रहे हैं। उसमें ना हम साझीदार बनेंगे ना भागीदार बनेंगे। सर, बीजेपी ये कह रही है कि जब राष्ट्रपति का चुनाव हो रहा था, द्रौपदी मुर्मू को बीजेपी ने उम्मीदवार बनाया था, तो कांग्रेस पार्टी ने विरोध किया था और विपक्ष की तरफ से भी एक उम्मीदवार खड़ा किया गया था। तो फिर अब आदिवासी और दलित की बात क्यों? जब मीरा कुमार जी खड़ी हुई थी तो वो तो स्पीकर रह चुकी थी, बहुत बड़ी नेता थी। उनका विरोध भाजपा ने क्यों किया था? हमने जब कभी अनुसूचित जात खड़ा किया, उसका विरोध उन्होंने क्यों किया? प्रश्न ये नहीं है। जब उम्मीदवार रहता है तो एक राजनीतिक दल का उम्मीदवार होता है, और जब वो राष्ट्रपति की कुर्सी पे बैठ जाता है तो पूरे देश का प्रथम नागरिक बन जाता है। इतनी साधारण सी बात अगर समझ में नहीं आ रही है तो मैं समझता हूं कि जानबूझकर समझी नहीं जा रही है। क्या हम मोदी जी के इसलिए बहिष्कार करें कि वो प्रधानमंत्री हैं भाजपा के? हमारा विरोध चुनाव तक होता है। चुनाव के बाद वो प्रधानमंत्री हैं, बहुमत के प्रधानमंत्री अगर हैं तो वो प्रधानमंत्री रहेंगे। हम मोदी जी का विरोध नहीं कर रहे हैं। हम संविधान की परंपराओं और मान्यताओं के अनुसार संवैधानिक मुखिया और संसद की मुखिया से संसद भवन का उद्घाटन चाहते हैं। सर, बसपा ने भी बीजेपी का समर्थन किया है और कहा है कि जो विपक्ष इस तरीके से बहिष्कार कर रही है अनुचित है, और इसके साथ साथ ये भी कहा है कि बसपा के तमाम सारे लोग शामिल होंगे। मायावती ने खुद ट्वीट किया। मायावती जी वरिष्ठ नेता हैं, उन्होंने क्यों किया, किस कारण से किया, ये तो वो जाने। जब 370 हट रहा था तब भी उनका एक अपना नजरिया था। कई मुद्दों पे वो भाजपा के साथ खड़ी दिखाई पड़ती सर। उनके पार्टी की नीति होगी जो उनके नीतियों के अनुसार चल रही होंगी। पर हमारा कहना है, क्या इससे इनकार किया जा सकता है कि संवैधानिक मुखिया इस देश के आदरणीय राष्ट्रपति जी हैं? क्या इससे इनकार किया जा सकता है कि सदन की मुखिया महामहिम राष्ट्रपति जी हैं? सिर्फ इसलिए उनको न बुलाओ कि वो आदिवासी महिला है, या इसलिए न बुलाओ कि फ्रेम में सिर्फ मोदी जी की फोटो आए, राष्ट्रपति की ना आए, या पत्थर पे सिर्फ उन्हीं का नाम लिखा जाए, तो ये अनुचित है। संसद की गरिमा, संविधान की रक्षा करने के लिए हम उनके इस गलत परंपरा के साथ न तो साझीदार बनेंगे ना भागीदार बनेंगे। सर, बसपा कांग्रेस के साथ अब स्टैंड लेते हुए नजर आ रही है। बसपा हमेशा से अलग स्टैंड लेते हुए नजर आ रही है, क्या कहेंगे इस पे? देखिए, ये तो वो जाने, इसका जवाब तो उन्हीं को देना है क्यों कर रहे हैं। मेरा तो सिर्फ ये कहना है कि संविधान निर्माता बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के सपनों और सिद्धांतों के अनुसार हम राष्ट्रपति चाहते हैं। अब बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान के विरुद्ध कोई अगर बोल रहा है तो फिर इसका फैसला वो करे, वो जवाब दे, हम तो नहीं दे सकते ना। सर, एक सवाल और है। अगर बात करें तो ऑस्ट्रेलिया ने 5 राज्यों के जो भारतीय छात्र हैं उनके यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन को लेकर के बैन लगाया है। आरोप ये लगाया है कि छात्र वीज़ा लेकर के आते हैं पढ़ाई के लिए, लेकिन यहाँ नौकरी ढूंढने लग जाते हैं, नौकरी करने लग जाते हैं। हमारे उत्तर प्रदेश भी उसमें शामिल है, उत्तराखंड भी शामिल है, जम्मू कश्मीर भी है, पंजाब भी है, हरियाणा भी है, और प्रधानमंत्री का गुजरात भी है। प्रधानमंत्री जी ऑस्ट्रेलिया से भव्य डंका बजाकर
जब उड़े वहां से स्वागत करा के दिल्ली में लैंड भी नहीं करने पाए कि ऑस्ट्रेलिया ने 6 प्रांतों के युवाओं को उनके अध्ययन पर रोक लगा दी। ये भारत देश पर एक बड़ा प्रहार है, यहाँ के नौजवानों के साथ, यहाँ के छात्रों के साथ। हम ना भूलें इस बात को कि भारत देश में ऑस्ट्रेलिया क्या था, वहाँ प्रिजनर्स रखे जाते थे ज़्यादातर, अंडमान निकोबार की तरह, और इसको बसाने में भारतीयों का बड़ा योगदान रहा है, यूरोप के लोगों का बड़ा योगदान रहा है। और आज जब वो बस गया, हमारे खून पसीने से हमारे छात्रों ने वहाँ नौकरी करके वहाँ के नए ऑस्ट्रेलिया को बनाने में, तब उन पर रोक लगाई जाए और प्रधानमंत्री जी आप चुपचाप लौट आए। यही नहीं, वहाँ पे दीवालों पे कई चैनल दिखाए खालिस्तान के समर्थन में और भारत विरोधी नारे लिखे हुए हैं। हिंसक हमले हो रहे हैं मंदिरों पे, मूर्तियों पर, प्रधानमंत्री जी उसको आप नहीं रुकवा पाए। उस पर आप एक शब्द भी ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री से नहीं बुलवा पाए। तो ये तो पूरी तरह असफल यात्रा रही। सर, अखिलेश यादव ने भी ट्वीट किया और लिखा कि भाजपा के सांसदों ने उत्तर प्रदेश में काम नहीं किया है, इसीलिए महासंपर्क के लिए बाहर से केंद्रीय मंत्री को बुलाना पड़ रहा है और कार्यकर्ता भी यहाँ पे निराश है। देखिए, ज्यादातर भाजपा के सांसद अपने क्षेत्रों में कोई काम नहीं करा पाए, कोई जो आशाएं थी नहीं उसको पूरे खड़े हुए, और पूरी भाजपा महंगाई, बेरोजगारी और जिस तरीके से सामाजिक द्वेष फैला है, इसके कारण आज चुनाव के मैदान में उतरने लायक नहीं रह गई। इसीलिए सब प्रयास हो रहा है, जैसे कर्नाटक में हुआ था वैसे देश में हो रहा है, जैसा कर्नाटक में रिजल्ट आया वैसे देश में आएगा। 80+ सीट जीतने का टारगेट रखा है उत्तर प्रदेश में, सभी सीटें जीतने का। बहुत धन्यवाद कि 80+ ही रखा है। 80 सीटों में 90 जीतने का दावा क्यों नहीं किया। मैं सिर्फ ये कह सकता हूँ कि ये भाजपा का अहंकार और डर बोल रहा है। उनका डर बोल रहा है कि 80 में 80 सीटें जीतेंगे, और अहंकार बोल रहा है। सच्चाई तो ये है कि पूरे देश में भारत को 100 सीटें मिलना मुश्किल है। शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता प्रमोद तेज ने कहा कि पूरे देश भर में भाजपा को 100 सीटें मिलना मुश्किल है। उत्तर प्रदेश में 80 का टारगेट भले रखा हो, लेकिन ये भाजपा का अहंकार है। मैं शनोद के साथ अविनाश तिवारी, एबीपी गंगा, दिल्ली। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।